रहती है, हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार चीनू चींटी को मिश्री का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई। चीनू मिश्री के टुकड़े को मुंह में दबाए खींच रही थी, तभी अचानक बारिश होने लगी। वो मुंह में दबा करके उसको ले जा रही थी। चींटी किसको ले जा रही थी? मिश्री के टुकड़े को। तभी जोर से बारिश होने लगा, पानी गिरने लगा। पेड़ पर बैठी मीनू, मीनू किसका नाम है? बुलबुल का नाम है। मीनू किसका नाम है? बुलबुल का नाम है। पेड़ पर बैठी मीनू बुलबुल बहुत देर से चीनू को चींटी को मिश्री को खींचते हुए देख रही थी। पेड़ में बैठी थी बुलबुल, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मीनू। बहुत देर से वो बैठ कर के देख रही थी कि कैसे चींटी जो है, चीनू जो है वो मिश्री को ले जा रही खींच के। वह बोली, चीनू लाओ, मैं जल्दी से मिश्री को तुम्हारे घर तक पहुंचा देती हूँ। बुलबुल मीनू जो है उसने चीनू से कहा, चींटी से कहा कि लाओ, मैं जल्दी से मिश्री को तुम्हारे घर तक पहुंचा देती हूँ। मीनू बुलबुल खुर से उड़कर नीचे आई। आगे समझ में आता? एक थी चींटी। चींटी का नाम क्या था? चींटी का नाम था चीनू। उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो यहाँ वहाँ देख रही थी कुछ खाने के लिए मिल जाए उसे। तभी उसे मिश्री का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसे देख करके बहुत खुश हो गई वो। चीनू मिश्री के टुकड़े को मुंह में दबा करके खींच रही थी। तभी अचानक बारिश होने लगी, पानी गिरने लग गया जोर से। पेड़ पर बैठी मीनू, मीनू का नाम कौन थी? मीनू बुलबुल। चींटी का नाम क्या था? चीनू। और बुलबुल का क्या नाम है? मीनू। बड़ी देर से चीनू को चींटी को मिश्री को खींचते हुए देख रही थी। बुलबुल बोली, चीनू लाओ, मैं जल्दी से इसे तुम्हारे घर तक पहुंचा देती हूँ, नहीं तो क्या होगा, पानी में ये गल जाएगी। शक्कर जो होता है, मिश्री जो होता है, पानी पड़ने पे क्या होगा? पानी पड़ने पे वो गल जाएगा, बारिश से या गल जाएगी। मीनू बुलबुल फुर से उड़कर नीचे आई। चिड़िया है, उड़ करके नीचे आई। उसने मिश्री के टुकड़े को चोंच में दबाया और चीनू के घर पहुंचा दिया। आगे समझ में यहाँ तक आप लोगों को? आगे देखिए क्या हुआ। चीनू खुश होकर बोली, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा सबकी मदद करती हो। चीनू चींटी जो है वो बहुत खुश हो गई और खुश होकर के बोल रही है कि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा तुम सबकी मदद करती हो। एक दिन वहाँ पर कुछ बच्चे पिकनिक मनाने आए। एक दिन की बात है, वहीं पर कुछ बच्चे जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए गए। अचानक एक शरारती लड़के की नज़र मीनू बुलबुल के घोंसले पर पड़ी। कुछ बच्चे जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे आए थे, तो एक शरारती बच्चा था, बहुत शरारत करता था। वो ऊपर देखा तो वहाँ पे उसे बुलबुल का घोंसला दिखाई दिया। मीनू बुलबुल का घोंसला दिखाई पड़ा। वह बच्चा बहुत खुश हो गया और वह खुशी से चिल्लाया, वह देखो चिड़िया का घोंसला, वह देखो चिड़िया का घोंसला, अभी पेड़ पर चढ़कर घोंसले में से अंडे लाता हूँ। वह बोल रहा है, बहुत खुश हो गया और बोल रहा है, वह देखो चिड़िया का घोंसला, अभी मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ और जा कर के अंडे लाता हूँ। यह सुनकर मीनू बुलबुल डर गई। बुलबुल जो है वो सुन रही थी, वो बहुत डर गई। चीनू चींटी बोली, तुम डरो नहीं। चीनू चींटी क्या बोल रही उसको? तुम डरो नहीं। और वह कुछ सोचने लगी।
तभी उसे एक तरकीब नज़र आई, तरकीब सूझी। उसने आवाज़ देकर अपनी सभी सहेली चींटियों को इकट्ठा किया। उसने आवाज़ देकर अपनी सभी चींटियों को इकट्ठा किया और बोली, इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो। चीनू चींटी क्या की? चीनू चींटी जो है वो अपने साथियों को और भी चींटियों को बुलाई और बहुत सारे चींटियों को इकट्ठा किया उसने। और इकट्ठा करने के बाद उसने क्या कहा? देखिए, तभी उसने एक तरकीब सूझी। उसने आवाज़ देकर अपनी सभी सहेली चींटियों को इकट्ठा किया और बोली, इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो। इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो। सारी चींटियां पेड़ के चारों ओर झुंड बना करके बैठ गईं। वह शरारती लड़का पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। वो शरारती बच्चा जो बोला था ना, मैं पेड़ में चढ़ूँगा और जा कर के मैं घोंसले में से अंडे निकाल करके लाऊंगा, तो जैसे ही उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, आगे बढ़ा और चींटियों के झुंड को देखकर चिल्लाया। चींटियों के झुंड को देखकर चिल्लाया, अरे बाप रे, इतनी सारी चींटियाँ, ये तो मुझे काट लेंगी। वह डरकर वहाँ से भाग गया। वो शरारती बच्चा जो पेड़ पे चढ़ने वाला था, जो मीनू बुलबुल के घोंसले में से अंडे लाने वाला था, वो चींटियों को देख करके ज़ोर से चिल्लाया, अरे बाप रे, इतनी सारी चींटियाँ, ये तो मुझे काट लेंगी। वह डरकर वहाँ से भाग गया। मीनू बुलबुल बोली, चीनू, अगर आज तुम मेरी मदद ना करती तो यह शरारती लड़का मेरे अंडे ले जाता। मीनू बुलबुल जो है वो चीनू से बोल रही है, चींटी से बोल रही है कि अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो ये शरारती लड़का जो है मेरे अंडे ले जाता। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चीनू हंसकर बोली। चीनू चींटी जो है वो हंस करके बोली कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना मैंने तुम्ही से सीखा है। मुसीबत में एक दूसरे के काम आना मैंने तुम्ही से तो सीखा है। कहानी समझ में आई आप लोगों को? देखिए, यहाँ पे लड़का है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पेड़ है, नीचे लड़का खड़ा हुआ है और चींटियों ने कैसे झुंड बना करके वहाँ पे सब चींटी खड़ी हो गई हैं। दिखाई दिया स्क्रीन पे आप लोगों को? एक बार और ध्यान से सुनिए, उसके बाद हमको बताइएगा। इसे ऐसे ही कहानी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ऐसी कोई सी कहानी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और हमें दिखानी है। जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हमको आप दिखाओगे लिख करके। छोटी सी कहानी होनी चाहिए और शिक्षाप्रद होनी चाहिए, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे चीनू चींटी की मदद किसने की? मीनू बुलबुल ने की। कि जब मौका पड़ा तो मीनू बुलबुल की मदद किसने की? चीनू चींटी ने की। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही छोटी सी कहानी आपको कॉपी में लिखनी है और नेक्स्ट जब क्लास आपकी होगी मंडे को तो हमें उसे दिखाना है और ये भी हमको बताना है कि उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आगे समझ में? एक बार और ध्यान से सुनिए। एक चींटी, उसका नाम था चीनू। उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो अचानक उसे क्या दिखाई दिया? मिश्री का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसे देख करके बहुत खुश हो गई। चीनू मिश्री के टुकड़े को मुंह में दबाए खींच रही थी।
लेकिन तभी अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। पेड़ पर बैठी बुलबुल, बुलबुल का नाम क्या बताया हमने? मीनू। बुलबुल का नाम क्या था? मीनू। बड़ी देर से चीनू को देख रही थी कि चीनू कैसे मिश्री खींच करके ले जा रही है। फिर वह बोली, चीनू लाओ, मैं जल्दी से इसे तुम्हारे घर तक पहुंचा देती हूँ, वरना बारिश से यह गीली हो जाएगी। मीनू बुलबुल फुर से उड़कर नीचे आई, मिश्री के टुकड़े को चोंच में दबाया और चीनू के घर तक पहुंचा दिया। चीनू के घर तक पहुंचा दिया। चीनू बहुत खुश हो गई। चींटी जो है चीनू, वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा सबकी मदद करती हो। एक दिन की बात है, उसी जगह पे कुछ बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए। पिकनिक मनाने जाते हैं ना, हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं पिकनिक मनाने। तो वहाँ पे कुछ बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए। उसमें से एक शरारती बच्चा था, बहुत बदमाशी करता था वो अचानक एक शरारती लड़के की नज़र मीनू बुलबुल के घोंसले पर पड़ी। वह बच्चा बहुत खुश हो गया और जोर से चिल्लाया, वह देखो चिड़िया का घोंसला, अभी पेड़ पर चढ़कर घोंसले में से अंडे लाता हूँ। मीनू बुलबुल सुन रही थी, वो शरारती बच्चे की बातें सुन रही थी। वह बहुत डर गई। चीनू चींटी बोली, तुम डरो नहीं। चीनू चींटी उसको बोल रही है कि तुम डरो नहीं। और वह कुछ सोचने लगी। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पेड़ है, पेड़ के नीचे 3 बच्चे खड़े हैं जो यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। और ऊपर देखिए बुलबुल बैठी हुई है। बुलबुल बैठी हुई है, उसका नाम क्या है? मीनू। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। शरारती बच्चा बात कर रहा है कि मैं जा कर के क्या लेकर के आऊँगा? घोंसले से अंडे लेकर के आऊँगा। बुलबुल बैठ कर के सब बातें सुन रही है और वह उसे डर लगने लगा है। नीचे देखिए बच्चा कैसे पेड़ के पास गया है ऊपर चढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ उसके साथ? तभी उसे एक तरकीब सूझी। चींटी को एक उपाय सूझा। उसने आवाज़ देकर अपनी सभी सहेली चींटियों को इकट्ठा किया। उसने आवाज़ दिया और सभी जितनी भी उसकी सहेली चींटियाँ थीं उन्हें इकट्ठा किया और बोली, इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो। जितनी भी चींटियाँ थीं पेड़ के चारों ओर झुंड बनाकर खड़ी हो गईं। दिख रहा है चित्र में आपको? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये चींटियाँ हैं जो झुंड बना करके खड़ी हो गई हैं। और ये शरारती बच्चा है जो पेड़ पे चढ़ने के लिए आया है अंडे लेने के लिए। वह शरारती लड़का पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा और चींटियों के झुंड को देखकर चिल्लाया, अरे बाप रे, इतनी सारी चींटियाँ, ये तो मुझे काट लेंगी। वह डरकर वहाँ से भाग गया। मीनू बुलबुल बोली, चीनू, अगर आज तुम मेरी मदद ना करती तो यह शरारती लड़का मेरे अंडे ले जाता। मीनू बुलबुल क्या बोल रही है कि चीनू, अगर आज तुम मेरी मदद ना करती तो ये शरारती लड़का जो है मेरे अंडे ले जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। चीनू हंस करके बोलती है कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना मैंने तुम्ही से सीखी है। मुसीबत में एक दूसरे के काम आना मैंने तुम्ही से तो सीखा है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इसको पढ़ने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आया समझ में? अब आप हमको बताएंगे कि आप लोगों ने क्या समझा, और ऐसे
सुंदर छोटी सी कहानी, शिक्षाप्रद कहानी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और मंडे को जब क्लास होगा तो आप हमको दिखाओगे। अभी आपसे हम प्रश्न करेंगे, आप हमको बताएंगे कि आप लोगों ने कितना समझा। माही, Yes, ma'am.